अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ओवरलैप प्लैकेट कैसे बनाते हैं और विद बैन कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपने 3 विड्थ एंड 3 लेंथ लेके इसको एक निशान सा ड्रॉ कर लेना है। और देखिए थोड़ी सी खड़ी शेप में आपने इसको ड्रॉ करना है। इस तरह से ऐसे अपने ड्रॉ करने के बाद आपने इसको लेंथ में ले लेना है 8 इंच। 8 इंच आपने इसकी मेजर करनी है नीचे वाली साइड से और एक निशान लगा लेना है। 0.5 आपने यहाँ पे निशान लगाना है और इसको हल्का सा वी शेप दे देंगे 2.5 पे। ठीक है, इस तरह से आपने 2.5 पे शेप देते हुए इसको मेजर कर लेना है। 12 इंच आपकी टोटल यहाँ पे लेंथ होनी चाहिए नेक की। उसके बाद आपने इसकी लेंथ को इस तरह से करते हुए चेक करते हुए आपने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशानों से आपने इसको कटिंग कर लेना है। छोटा सा वी कट किया है, उसके बाद हमने इसको मिड से कटिंग कर लेना है। कटिंग इसकी बहुत इजी है। मेन पॉइंट होता है प्लैकेट को कैसे सेट किया जाए और बैन को कैसे बिठाया जाए। तो ये दो चीज़ें हमने इस पे आज सीखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग होगी है कंप्लीट। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेनी है बुकरम के ऊपर। 0.5 आपने इस तरह से विड्थ ले लेनी है और 11 इंच इसकी लेंथ ले लेनी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 9.5 मैंने इसकी लेंथ ले लेनी है। दोनों की विड्थ आप सेम रख सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, बट मैंने थोड़ी सी बारीक रखी है क्योंकि बारीक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने प्लैकेट की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम रखा है। इस तरह से हम इसको ओवरलैप करके इसके ऊपर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बुकरम को इस तरह कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है और इस तरह से हमने इसको सेट करके कटिंग करना है। जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लेना है और इसके बाद इसको अंदर की तरफ ला के स्टिच करना है। आपने इस तरह से दोनों प्लैकेट्स को सेट करते हुए एक दूसरे को ऊपर इस तरह से रख के ओवरलैप करके आप इसको अच्छा सा प्रेस लगाएंगे और वाटर स्प्रे की मदद से इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेसिंग करके इसको बिठाया जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैं आपको यहाँ पे स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। इस प्लैकेट को आपने अंदर की तरफ रखना है। दोनों पट्टियाँ मैंने साइडों से मोड़ ली थी ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। इस तरह से आपने पट्टी को रखना है और जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हमने पट्टी को स्टिच कर लेना है। आपने इसी तरह से पट्टी को स्टिच करना है। बहुत इजी मेथड बता रही हूँ, बहुत जल्दी बनने वाली नेक डिज़ाइन है। अभी इसको हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से आप हल्का सा इसको मोड़ सकती हैं। मोड़ के फिनिशिंग के साथ आपने थोड़ी सी अपने हाथों की मदद से फिनिशिंग भी इसको देनी है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वाली प्लैकेट है जिसको हमने लगाया बहुत आसानी से। सेकंड वाली भी बहुत इसी तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पे आपने इसका एंड करना है और थ्रेड को उतार देना है। सेकंड प्लैकेट को भी आपने इसी तरह से सेट करते हुए इसके अंदर लगाना है और ये कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हमने इसको स्टिच करना है। यहाँ पे आपने देखें इस तरह से कपड़े को सेट करना है। जहाँ तक आपकी प्लैकेट सेट आ रही है वहाँ तक करके आपने इसको शेप कोई भी दे सकते हैं। इसको वी बना लें या इसको स्क्योर में बना लें, जैसे आपको शेप पसंद है वैसे ही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और सुई को खड़ा करते हुए बड़ी अच्छी तरीके से हमने इसको बिठाना है। कॉर्नर्स पे सुई को हमेशा खड़ा करना होता है क्योंकि इसी से ही हमारी फिनिशिंग आती है। और यहाँ तक आपको जितनी नेक बंद करनी है, ज़्यादा अगर आपने डीप करनी है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे बस इतनी ही चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक एंड कर दूँगी और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी प्लैकेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेजर करते हैं कि हमें बैन कितना चाहिए। तो बैन के लिए देखिए मैंने मेजर कर लिया है, 9 इंच हमें ये चाहिए। इस तरह से आपने बुकरम को डबल करना है, 3 विड्थ ले लेनी है। इस तरह से देखिए विड्थ लेने के बाद आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान के अंदर आपने 1 इंच का यहाँ पे बैन तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैन को तैयार करते जाएंगे। जितनी आपने प्लैकेट की विड्थ रखी थी उतनी ही आप बैन की रखेंगे। अगर आप 1 रखना चाहते हैं तो 1 रख सकते हैं। मुझे 0.7 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स यहाँ पे हमने निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि हमें जितनी विड्थ चाहिए हम उतनी ही रखेंगे और इसको यहाँ से राउंड कर लेंगे। अब देखिए बैन की एक साइड बंद साइड है, इसलिए बैन बड़ी खूबसूरती से इस पे बैठ जाता है। बंद साइड से ही बनाया करें। 9 इंच पूरा देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से कटिंग करेंगे। कटिंग करके इस तरह से बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए तभी आपका बैन अच्छा बैठेगा। ठीक है, इस तरह से कटिंग करनी है आपने और ये देखिए परफेक्ट कटिंग हो गई। अब हम इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको कपड़े के ऊपर आपने पेस्ट करना है। दोनों फैब्रिक इस तरह से रखने हैं और
यहाँ से आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पे 1 पाँव की सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने सिलाई करना है और साइडों से इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया, बैंड को अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इस तरह से जो बुकरम वाली साइड है उसको बाहर आना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये मिस्टेक करते हैं सब, इसको बाहर की तरफ लेके आना होता है। जो फिनिशिंग वाली साइड होती है वो हमेशा नेक की बाहर वाली साइड पे आती है। तो यहाँ से मैंने इसको पक्का करके जो फैब्रिक नीचे वाला था उसको मैंने इसके साथ अटैच किया है। बुकरम वाला फैब्रिक अभी आपने इसके साथ अटैच नहीं करना, जस्ट आपने कपड़े को अटैच करना है और इस तरह से एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे आपने सिलाई लगा के इसको अच्छे से बिठा लेना है। अब देखिए कितना अच्छा बैठ गया। अब वाटर स्प्रे आपने लाजमी यूज़ करना होता है, उसकी मदद से ही आप फिनिशिंग के साथ अपनी नेक लाइन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट हमारी सिलाई है जी, इस तरह से आपने सिलाई को लगा लेना है। बड़े अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ आराम आराम से आप इसकी सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट बैन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और बड़ा खूबसूरती के साथ हमने इसका बैन भी अटैच कर लिया है जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा बैन हो गया है रेडी। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़।